जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. Sangaji, I'm Guruji's left daughter recording, or I don't know when I will be sharing it on further, but recording my Shukrana Fatvang on 20th November 2025, and it's Thursday and it's already 1:25 p.m. 40 a.m. and I would like to start my Shukrana Fatvang with the Manstap and with Guruji's divine guidance with His grace. आज का सत्संग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज अभी सत्संग में जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें मैं शेयर करूँगी बातें पापा ने कैसे मेरे पेरेंट्स की सिल्वर जुबली बनवाई. और दैट वाज नॉट छोटी सी बात होगी, बट उन्होंने जितनी मौज कराई है, जितना कराया है, क्योंकि मैंने जैसा फर्स्ट पार्ट में शेयर किया, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ होगा, बट माय फादर वाज सो हैप्पी. उनके फेस पे जो खुशी दिख रही थी वाज लाइक इनक्रेडिबल. एंड दैट वाज जितना भी प्लान किया, जितनी भी रातों की नींद उड़ी, एंड इट इट ऑल वर्थ इट. उनका रिएक्शन वाज ऑल वर्थ इट. एंड सब बहुत कुछ ने ब्लेस किया कि हाँ चलो कुछ कर पाए. तो और मम्मा तो वाज लाइक फुल इमोशनल एंड सारी चीज़. बट पहले मैं तो आपके साथ स्टार्ट करती हूँ. ओम नमः शिवाय, शिव जी फटाफाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी फटाफाय. और संगत जी, मम्मा वाज ऑल इमोशनल क्योंकि अब ये सारा सिनेरियो हो गया. मैं कॉलेज से जैसे तैसे करके 2 और 2:30 तक घर पे पहुंची विदाउट एनी कॉल, एंड सारी चीज़ें करके मैं घर तक पहुंच गई और कुछ ने मौज कराई. घर पे आते हैं तो देखा दीदी डेकोरेशन कर रहे थे रूम की, और ऊपर वाले की भी करी, नीचे वाले की भी करी, और दीदी ने इतना अच्छा प्लान कर दिया था कि पूरा अच्छे से डेकोरेट, फोटो बूथ, और नॉट ओनली अबाउट दिस, पूरा रूम जो अलग से किया था सेपरेट. एक होता है ना कि रूम है तो होना चाहिए डेकोरेट करके बेडरूम. उसे रोज की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी उसमें, क्योंकि रोज की पेटल्स के साथ डेकोरेट किया था और उन्हें मिल भी गई. उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, बहुत मेहनत करी उन्होंने, तो अनंतम शुक्राना करती हूँ. इतना करने वाला हर एक को नहीं मिलता है. एंड मेरे ताऊ जी की बेटी है, स्टिल नहीं मिलता और हर एक नहीं करता है, बट उन्होंने बहुत मेहनत करी है. और ऐसी इतनी प्यारी बॉन्डिंग देने का, ये रिलेशन प्लेस करने का मैं बाबा का अनंतम शुक्राना करती हूँ. गुरुजी ने इतना ब्लेस किया संगत जी. पूरे रूम में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी रोसेस की. इवन तो अभी भी मैं उसी रूम में बैठी हूँ, मैंने क्लीन नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और रहना चाहिए ऐसा करके. बलून फलून मंगवाए, मेटलिक वाले भी, नॉर्मल वाले भी, एंड ट्रस्ट मी उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस अभी भी ऊपर आके बैठी ना आ रही थी, आप ट्रस्ट करो. और गुरुजी का स्वरूप भी हमारा उसी रूम में जो डेकोरेट किया. गुरुजी ने इतनी मौज कराई, उनकी उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी प्रेजेंस, वी कैन फील दैट. एंड मैं उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज का. इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस. गुरुजी ने वो डेकोरेट करवाया, सारी चीज हुई, और उसके बाद पता चला कि मौसी जिनका कैंसिल हो गया था वो भी आ रहे. कुछ चीजें गई अलग, नेगेटिव चली जाती, बट वी ऑल मैनेज. गुरुजी ने सारी मैनेज करवाई, और आई होप पापा की आपकी निगरानी में ही किया है सब. तो शायद किसी को मैंने हर्ट नहीं किया होगा और किसी को कुछ बुरा नहीं लगा होगा. हालांकि वो वर्थ इट हो गया होगा. और जो आपने कराया, मैं आपका नाम कि आपने करा रहे हो, ये सारी चीज आपकी कराई हुई थी, कर दी और हो गई. अनंतम शुक्राना बाबा. अगर फिर भी कुछ गलती हो गई हो, कोई हर्ट हो गया हो तो मेरे को क्षमा करना. और संगत के बीच में बोल रही हूँ. फिर गुरुजी ने मम्मा आए, और इतने आए तो मम्मा जल्दी निकल गए थे कॉलेज से. जनरली 4 PM का रहता है, बट वो 3 PM निकल गए. तो दीदी ने, अब दीदी, हमें तो पता था कि मामा वगैरह सब आने वाला है, तो दीदी ने अनोइंगली दिमाग लगाया और मम्मा से क्विल्ट, बेडशीट वगैरह होते हैं ना, क्विल्टिंग वाले क्विल्ट्स वगैरह होते हैं, वो मंगवा लिए, और थोड़ा सामान मंगवा लिया कि आए तो रिटर्न गिफ्ट के लिए होना चाहिए, बातों में करके. मम्मा को भनक भी नहीं लगने दी, हवा भी नहीं लगने दी दैट वी हैव प्लान समथिंग एंड करके, और ये सारी चीज़ें. और उन्होंने मुझे ये कहा
और उन्हें आते आते 4:30 हो गए। और आके चाय वाय बनवाई, पिए उन्हें, वो कर पीने के बाद अपना मजे करे हम लोगों ने भी बैठ के चाय वाय करके और सारी चीजें। इट्स 6:30 और 7 PM जब होती है मामा की एंट्री। अब मम्मा को तैयार होने के लिए हमने खड़ा कर दिया, और मैंने इतने में वो रेडी, कपड़े चेंज करते और करके मैंने अपना फेस वगैरह का पूरा रेडी हो गई थी, बाल वाल कर लिए थे, बस आई नीड टू चेंज ऐसा किया था। और इतने में होती है मामा की एंट्री। अब मम्मा को कुछ नहीं पता, उन्होंने गुरुजी को बोला था, हमें वो भी आइडिया नहीं था, बट ये चीज हुई। तो ये बात हुई, जैसे ही मामा है ना, उन्हें लगा, वो इतने सरप्राइज हो गए, इतनी तेज, एक तेज आवाज में बोले भैया, उनका ये रिएक्शन, क्योंकि सेक्शन विंडो लगी है तो शिव ऑफ नो एक आइडिया, और क्रीम लगी हुई थी उनके फेस पे, और ऐसे करके हुआ। और वो क्रीम लगाते लगाते हाथ नीचे, और शिव लाइक भैया ये क्या हुआ, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था। उन्हें लगा, फिर उन्हें 2 सेकंड का पॉज लेके इतने मामी आया, उन्हें लगा कि अच्छा भैया आ गए, दैट्स ओके। मामी का उन्हें और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो मामी की एंट्री हुई तो वो लिटरली उन्हें गले लग के रो पड़े, क्योंकि शी हैज नो आइडिया, और बहुत टाइम से उनका मन था, बट फिर भी। तो दैट वाज अ प्रिटी गुड मोमेंट, कि बिल्कुल ही बहुत अच्छा रहा, और बहुत उन्हें अच्छा लगा, और बहुत अच्छा एक टाइम था ये। फिर मामा पापा भी बहुत खुश थे, उनके भी फेस पे फुल स्माइल एंड ईच एंड एवरीथिंग, और ये सारी चीजें। फिर आ, ये सब चीजें हुई, और वो मम्मा लाइक, मम्मा इट्स लाइक बहुत हैप्पी, जो ये गुरुजी ने ब्लेस करवाया। फिर ये उन्होंने ब्लेस किया, क्योंकि उनके पापा के फेस पे जो स्माइल थी ना, लाइक मामा और पापा का इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि मामा कहते हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और पापा भी बहुत अटैच्ड है उनसे, मामे की भी बहुत तारीफ करते हैं। तो दैट वाज अ गुड पार्ट। फिर दूसरी बात हुई कि मौसी, मेरे मौसी की एंट्री होने वाली थी, तो ये हुआ, फिर आके बैठे उनके मम्मा के इतने हमने बाल उन्हें रेडी किया, और सारी चीजें हुई, और ये सब हुआ। एंड शी वॉज लुकिंग डैम गॉर्जियस, आई वुड से दैट। गुजी ने बहुत प्यारा रेडी किया। अब जो मेरे को रेडी होना था, अच्छा पापा जनरली कपड़े अपने आप के लिए नहीं लेते हैं, और कभी नहीं। पापा ने इससे पहले गुजी ने खुद उनकी शॉपिंग करा दी, और पापा खुद उनके लिए लिए, कब अपने लिए कपड़े भी ले लिए, तो मम्मा ने 2-3 जोड़ी ऐसे ले लिए थे पहले ही। एंड शेफ नो आइडिया ऐसा होगा, और मम्मा के माइंड में सिर्फ ये था कि अच्छा ये लोग केक कटिंग का कह रहे हैं, केक कटिंग हो गई होगी, केक केक खिला देंगे थोड़ा, फिर उनको बच्चों को खिला लाऊंगी, क्योंकि पापा तो जाते ही नहीं है, बट शेफ नो आइडिया होने को क्या वाला है। तो उनके लिए ये चीज थी, क्योंकि पापा नहीं करते। तो ये सारी चीजें हुई, और कपड़े भी गुजी ने दिलवा दी, क्योंकि पापा मना कर देते थे, लेते ही नहीं थे, आते भी थे तो रिटर्न ही होता था, तो गुजी ने शॉपिंग भी करा दी। मम्मा की भी शॉपिंग हो गई, तो ये सारा सिनेरियो हुआ, गुजी ने इतनी मौज करा दी। उनकी एंट्री, उसके बाद मेरी मौसी की एंट्री, और 20 मिनट बाद वो बैठे, चाय वाय उन्हें पिलाई, और ये सारी चीजें हुई, तो उनकी एंट्री। फिर ताई जी ताऊ जी की एंट्री, और ऐसे करके शी लाइक मम्मा फादर पापा ऑफ लाइक सो हैप्पी, कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड था। तो उन्होंने ऐसा करके मजे करे। फिर केक की बात हुई, केक में लेके लेने गई थी शाम के टाइम में ही, और उन्हें केक का भी आइडिया नहीं था कि केक कैसे, उन्होंने कहा केक नॉर्मल सा होगा, उन्हें ये भी नहीं पता चला केक कैसे। केक हमने डिफाइनर केक ऑर्डर कर रखा है, और उसमें ऐसे करके लगे हैं क्या लगा करके, तो डिफाइनर केक ऑर्डर हुआ है। उनको ना केक का भी नहीं था, उन्होंने कहा नॉर्मल करवा लेंगे ½ kg का, तो डिफाइनर केक गुरुजी ने ऑर्डर करवाया। और उसमें भी ये बात हुई कि मैं मामा के साथ गई थी लेने, तो उन्होंने रिमेनिंग उन्होंने पे कर दिया, मुझे करने ही नहीं दिया, और मामा ने मुझे रोक लिया था करके। तो 700 में पहले ऑनलाइन कर दिया था, क्योंकि एडवांस करते हैं, और 550 बचा था, वो मामा ने पे कर दिया। लाइक दैट वाज एक मेरी साइड से ड्रॉबैक, बट दैट वाज ऑल्सो गुड इज ब्लेसिंग, क्योंकि 7 के नंबर में मैंने किया, और मेरे को था 900, वी नीड टू पे 900, क्योंकि जो उन्होंने हिसाब बताया था हमारा, फिर 900 समथिंग मुझे था कि इतना मेरा बचेगा अमाउंट जो मेरे को पे करना है। और उन्होंने तो पहले हिसाब बताया था, पूछ रहे थे, तो हमें था 1600 तक जाएगा, इससे आगे का बजट नहीं होगा, तो मैं कहा चलो कर देते हैं। बट गुरुजी ने वो 1250 रुपीज़ में हमारा करा दिया, तो वो 550 बाद में पे हुए। अब यहाँ 7 नंबर की ब्लेसिंग और 555 की ब्लेसिंग गुरुजी ने ब्लेस करी, क्योंकि वी हैव नो आइडिया वो कम में हो गया, हम तो 1600 का सोच के बैठे थे टोटल। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, संगत जी ऐसे ब्लेस किया।
फिर केक भी आया, केक आया, उन्हें केक बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, जो दीदी के बर्थडे का भी आया था वो भी टेस्ट में बहुत अच्छा था। केक दीदी ने ब्लेस बहुत अच्छा किया था। केक के वाला भी बहुत अच्छा आया। केक कटिंग हुई, मामी मामा के साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करी, वी हैव एंजॉयड। उससे पहले जब ताई जी आई तो जयमाला वाला सीन था, दैट वाज नॉट प्लान्ड, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि ये भी हो रखा है, क्योंकि दैट वाज प्रिटी गुड आइडिया और बहुत अच्छी चीज थी। जयमाले का भी हम लोगों ने, मुझे भी एकदम सरप्राइज लगा, मैं कहा ये क्या था, क्योंकि ताई जी ने एकदम बोल के उन्होंने कहा हर्षी ये वाली चीज आ गई करके, और जयमाला उन्होंने अरेंज करवाई ताई जी ने रास्ते में ही करते करते। तो दैट वाज अ प्रिटी गुड मोमेंट और बहुत अच्छा लगा। इसका भी आइडिया नहीं था, केक वेक रख के आए, ये हुआ। और उसमें बहुत मजे करे, उनके ऊपर ढोल की बीट पे स्टार्ट किया हम लोगों ने, और उसके ऊपर क्या कहते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स पर फाई और वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। सब ज्वाइन हुए और उसके बाद हमने बहुत डांस किया, गुरु ने बहुत मस्ती कराई, बहुत रौनकें लगवाई, एंड दैट वाज लाइक वंडरफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और मम्मा तो इमेजिन नहीं कर पाई थी, इतना सब कुछ हो रहा था। पापा इतने खुश, पापा की इतनी टाइम बाद वो स्माइल देखी। पापा कभी रेस्टोरेंट में खाने खाने गए तो उसके बाद पापा भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। और वो सारा मोमेंट वर लाइक सो डैम, आई कांट एक्सप्रेस दैट मोमेंट इन वर्ड्स। और बहुत उन्होंने सेलिब्रेट करवाया अच्छे से, फिर खाना वाना खा के एंड वी एंडेड अप। अब जो हम लोगों ने, और केक कटिंग भी हुई थी, केक खा के एंड खाना वाना खा के वी एंडेड अप। अब जो हमने कमिंग अप टू दैट पॉइंट, जो हमने ये किया कि जो फैला के गए थे, अब हम गए थे 9:30 तक, तो ऐसे हो गया, हमने कहा जल्दी जल्दी चलो, फिर रेस्टोरेंट भी उनकी जगह, खाने का कैसे करना है, लेट हो गया था करके। तो सारा रूम फैल गया था, क्योंकि हमने फ्लावर पेटल्स से भी हो गया था, और जहाँ सेलिब्रेट हुआ था, लाइक जो डेकोरेट किया था उससे अलग, सेलिब्रेशन का थोड़ा अलग था। सब जहाँ पे थे वहाँ, और हमने केक कटिंग के टाइम पे पार्टी पॉपर्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें करी, और इस सब में बहुत इंजॉय किया। तो ये सारी चीज़ें हुई। और उन्होंने काफी, क्योंकि रूम गंदा हो गया था, वी कांट इवन स्लीप ऑन द बेड, उस रूम में बेड भी था, वी कांट इवन स्लीप ओवर दैट। तो हमें आए लाइक इट्स अराउंड 11-10:30 तक, बिल्कुल लास्ट तक रुके हम लोगों ने, खाना वाना काफी खाया, और फिर हम आए। और लास्ट तक ऑलमोस्ट उनका बंद करने का टाइम हो गया था, लाइक 10:30 तक बंद हो जाता है, और 10:40 तक हम लोग वहाँ पे रुके। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें डिलीवर अप किया और सारी चीज़ें हुई। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट पंकज जी, ये सारी ब्लेसिंग गुरुजी की थी जो उन्होंने कराया, क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे इतना होगा। और मम्मा तो सच में, उनका ये फीडबैक था कि मैं और उन्होंने अभी थोड़ी देर होने से पहले 19 में एक संगत जी हैं गुरु जी की, उनसे भी शेयर किया कि ऐसा ऐसा हुआ। क्योंकि और वो हमेशा कहते हैं सब हो जाएगा, यहाँ तक आए तो चले भी जाएंगे करके, आगे भी अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होगा, टेंशन आउट। तो गुरु जी ने ये सारी चीजें उन्हें इतनी ब्लेस करी, क्योंकि उनका ये फीडबैक था कि मैंने तो इस बार ये एक्सपेक्टेशन ही लगा के बैठी थी, हर बार लगा के बैठती हूँ कुछ होता नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं लगाई। तो इतनी सारी चीजें, दैट वाज लाइक अनलिमिटेड हैप्पीनेस फॉर हर। तो बहुत उन्होंने कहा, इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन गुरु जी ने करा दिया। और ट्रिपल फैन की ब्लेसिंग मेरे को दिखी थी, एंड इट वाज लाइक आज तो मुझे मौज कराने वाले हैं बहुत। और ये इतना बढ़िया हुआ कि 11 बजे तक वो लोग गए। फिर हम लोग 1-1.5 घंटे बहुत थक गए थे, हम लोग ऐसे ही बैठे और थोड़ी बहुत बातें करी, गिफ्ट खोले, बहुत प्यारी प्यारी लक्ष्मी गणेश जी आए और बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट आए। तो कुछ ने इतना सब कुछ हमें ब्लेस कर दिया। और उसके बाद हमें सोते सोते फिर भी 2 ही बज गए थे, बिकॉज खाना वो सारा फैला हुआ उठा के रखा, केक वगैरह सारी चीजें, तो उस समय टाइम लग गया था। तो गुरुजी ने ऐसे करके कुछ सेलिब्रेट करवाया। एंड एक बात और, गुरुजी ने जो रेडी होने वाला का मम्मा का भी आउटकम आ गया था। गुरुजी ने हमें तीनों चारों को इतने प्यार से, इतने बढ़िया तरीके से रेडी करा, मम्मा भी और मैं भी इतनी प्यारी लग रही थी, लाइक बीइंग लाइक होस्ट। और जैसे होता है ना कि हम पार्टी में जाते हैं और होस्ट होता है, और वो पतली पतली सी होती हैं, और वेस्टर्न आउटफिट के आउटफिट इवेंट के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो मम्मा का भी इवनिंग गाउन ही था, और पापा ने भी थोड़ा फट शर्ट वगैरह डाली थी। एंड मेरा भी बेटी ने वेस्टर्न में ही मेरे को
मुझे भी गुरुजी ने वेस्टर्न में ही पहनवा दिया था, और हालांकि अलग से नहीं लिया था और नीड भी नहीं थी, बट स्टिल मैंने अपना पुराना ही गारमेंट रिपीट किया था विद थोड़ा सा ट्विस्ट। एक स्कर्ट गुरुजी ने मेरे को कुछ टाइम पहले ब्लेस करी थी, अपने आप दिलवा दी। मैंने मम्मा को बोला, एकदम उस टाइम पे ऐसा हुआ था, मैंने कहा मम्मा मुझे अच्छी लग रही है। उनका अच्छी लग रही है, ले ले, कितने की है? मैं कहा इतने की पड़ी है। उन्होंने कहा ले ले, तू कर दे ऑर्डर। और वो ऐसे यूज हुई, क्योंकि जो मैंने पहना था इट इज लाइक वन पीस मिडी, और उसके ऊपर वो कट के दिया हुआ था, स्टाइलिंग कर रखी थी। एंड वो इतना प्यारा लग रहा था, लाइक सबने बोला कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। और एक लाइक बीइंग ऑफ डिफेंस स्टूडेंट और स्टाइलिंग में हूँ, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। रैंडम इतने उससे बना, और मैंने सोचा वो दीदी ने इसलिए पहले से ही दिलवा दी थी, और उसकी नीड भी नहीं थी, इतने कपड़े आ रहे हैं का, इतने कपड़े आ गए जब भी चलने, फिर भी गुरुजी ने दिलवाया, और उसकी नीड भी नहीं थी फिर भी दिलवाया, क्योंकि गुरुजी ने बहुत पहले से प्लानिंग करके रखी थी कि इसका अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए। और मैं भी बहुत लाइक बिल्कुल पार्टी रेडी लग रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं गुरुजी ने मेरे को रेडी करके करवाया, लाइक आई एम सो सेटिस्फाइड विद दिस। और क्योंकि एक होता है फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, फोटो भी बहुत अच्छे है, और दैट वॉज एक्चुअली मी, जो मैंने रेडी होके एकदम, और एक जो स्टाइलिंग और जो होती है ना कि सेल्फ एक्सप्रेशन दिखता है, वो एक्चुअली दैट वॉज मी। तो ये गुरु की इतनी ब्लेसिंग्स थी जिसका मैं बेअनंत शुक्राना करती हूँ। उन्होंने इतना मार्वलस दिन ब्लेस किया, यादगार, जिसका हम सोच नहीं सकते थे, गुरु जी ने वो ब्लेस किया। और सच में संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग हमसे बहुत अच्छी होती है, जो हम आस लगा के हम छोड़ देते हैं ना, वो चीज वो देता है। और ये सत्संग में भी सुना दी थी 10 दिन पहले, अराउंड इतने ही रेडियस में, करीब मोटा मोटा बता रही हूँ, कि जो उनकी सोच, उनकी प्लानिंग हमारी सोच के बहुत बड़े है। तो ये चीज़ नहीं सोची थी, बट गुरु ने बहुत मौज कराई, पापा मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बहुत खाना भी बहुत प्यारा ब्लेस किया था। संगति, आई वुड लाइक टू एंड, और आई वुड लाइक टू गिव विराम टू माई शुक्राना सत्संग हेयर ओनली। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय।